वेट 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 वेट, बेटा ये वीडियो क्लोज करने के पहले सुन लीजिएगा, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है फॉर सीए इंटर स्टूडेंट्स। यस, सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा कोर्स हम इस बार डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसे हम सीए इंटर फास्ट ट्रैक कोर्स कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक फुल कोर्स, आई रिपीट द नेम, फास्ट ट्रैक फुल कोर्स। इसके बारे में पूरी जानकारी आप ले लो, और डेफिनेटली अगर ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल होगा तो आप ये कोर्स को बाय कर सकते हो हमारे वेबसाइट से, vsmartacademy.com से। ओके, इन सीए इंटर कॉलम में जाके आप ये कोर्स को बाय कर सकते हो, पर इससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन आप समझ लीजिएगा। सो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। माई सेल्फ सी ए विशाल भट्टर, फैकल्टी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम पुणे, और वी स्मार्ट एकेडमी का वन ऑफ द फाउंडर एंड डायरेक्टर। सो दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्लासेस जो चालू किए 2004 से क्लासेस चालू किए। पहले सीए फाइनल लेवल पे पढ़ाता था, और फिर ग्रेजुअली सीए इंटर लेवल पे मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। पिछले मैं कहूँ 17 साल से यहाँ पे मैं यही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ बेटा, इनडायरेक्ट टैक्सेस। पहले एक्साइज था, सर्विस टैक्स था, यस वैट वगैरह, ऐसे अलग अलग टैक्सेस थे, और आज आपको पता है, और वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो नाउ अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा अबाउट हमारे सीए इंटर कोर्स से रिलेटेड। और आपको एक बात और बता दूं कि इन लास्ट 17 ईयर्स आई टॉट मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स एट सीए फाइनल और सीए इंटर लेवल। तो आज ये वीडियो जो है मैं यहाँ पे सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्पेशली फास्ट ट्रैक कोर्स। तो ये फास्ट ट्रैक कोर्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी आप ले लो, और उसके बाद में आप यहाँ पे ये कोर्स ज्वाइन करना नहीं करना आप डिसाइड कर सकते हो। और ये कोर्स अवेलेबल है, आप ये कोर्स बाय कर सकते हो हमारे वेबसाइट से, और वो है vsmartacademy.com। सो दोस्तों, सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर रेगुलर कोर्स, सीए इंटर रेगुलर कोर्स और सीए इंटर फास्ट ट्रैक कोर्स, फास्ट ट्रैक फुल कोर्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सीए इंटर रेगुलर कोर्स और सीए इंटर फास्ट ट्रैक कोर्स, इन दोनों में बेटा ये डिफरेंस है कि सीए इंटर रेगुलर कोर्स जो है ये अराउंड 110 आवर्स का होता है। जैसे आगे मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि ये जो सीए इंटर में जीएसटी जो है वो कितने मार्क्स का होता है, वैसे आपको पता है 40 मार्क्स का होता है, और डायरेक्ट टैक्सेस 60 मार्क्स का होता है। तो रेगुलर कोर्स अराउंड 110-115 आवर्स जाता है, क्योंकि जीएसटी सबके लिए नया होता है। इवन दो ये मार्क्स कम है बेटा, लेकिन जहाँ तक देखा जाए ये पढ़ाना बहुत अच्छे से पड़ता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को फाउंडेशन से आने के बाद इंटर में बिजनेस का इतना नॉलेज नहीं होता है। तो जीएसटी जो है बिजनेस रिलेटेड लॉज है, और ये बिजनेस रिलेटेड लॉज होने की वजह से थोड़ा समझाने में हमको यहाँ पे बहुत एफर्ट्स लग जाते हैं, बहुत स्लोली समझाना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे रेगुलर क्लास में 110-115 आवर्स लग जाते हैं। लेकिन इस बार ओके, जीएसटी का फास्ट ट्रैक फुल कोर्स हमने लॉन्च किया है। आई रिपीट, जीएसटी का फास्ट ट्रैक फुल कोर्स हमने लॉन्च किया है। ये फुल कोर्स अराउंड 50 आवर्स का होगा, और यहाँ पे 25 आवर्स क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन होगा। ऐसे 75 आवर्स का एग्जाम ओरिएंटेड, आई रिपीट एग्जाम ओरिएंटेड जीएसटी फास्ट ट्रैक फुल कोर्स जो है हमने इस बार लॉन्च किया है। तो ये जीएसटी फास्ट ट्रैक फुल कोर्स क्या है उसके बारे में समझ लीजिए। बहुत सी बार क्या होता है, जब मैं रेगुलर कोर्स पढ़ाता हूँ बेटा, तो रेगुलर कोर्स में मैं पूरी हिस्ट्री बताता हूँ, फिर एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, उसमें इनकम टैक्स के एग्जांपल, प्रैक्टिकल केस स्टडीज, ओके आपके सामने कैसे प्रैक्टिकल केस स्टडीज आती है, और एक्सेट्रा। हम स्लोली चलते हैं, और कोई कंसेप्ट पे हम केस स्टडीज भी लिखते हैं, 2-3 प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये जीएसटी फास्ट ट्रैक फुल कोर्स जो है ये टोटली एग्जाम ओरिएंटेड बनाया हुआ है। और एक बात इससे रिलेटेड कह दूं कि ये जो फास्ट ट्रैक कोर्स है ये रिवीजन कोर्स नहीं है। ओके, ये जो है यहाँ पे एक तरह से आपका पूरा सिलेबस कवर कर लेता है। तो आप ऐसा कह सकते हो ये रिवीजन और रेगुलर के बीच में का है। ओके, रिवीजन कम रेगुलर के बीच में का है। मतलब अगर आपने ऑलरेडी जीएसटी कंप्लीट कर लिया होगा, ओके, या आपको जीएसटी कंप्लीट करने के लिए 1 साल 2 साल हो गए या आपने सेल्फ पढ़ा होगा, तो ये फास्ट ट्रैक फुल कोर्स आपको बहुत हेल्प करेगा। एक तरह से मैंने पूरा अच्छे से पढ़ाया हुआ है, पर एग्जाम ओरिएंटेड। तो यहाँ हमने कहाँ कहाँ टाइम सेव किया है बेटा? तो यहाँ हमने टाइम सेव किया है जो मैं ओके कोई सेक्शन स्टार्ट करने के पहले थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ, कुछ ओके डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल देता हूँ, और फिर कंसेप्ट पे आता हूँ, फिर हम चार्ट्स बनाते हैं, ओके फिर उसके प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, फिर केस स्टडी सॉल्व करते हैं। तो रेगुलर कोर्स में वो ओके धीरे 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 एक कंसेप्ट डेवलप होता है। लेकिन
अब देखो ये फास्ट ट्रैक कोर्स में आपको एग्जाम नज़दीक आ रही है, आपको जल्द से जल्द करना है। उसके बाद में ऑलरेडी आपने जीएसटी कभी सेल पढ़ा होगा, या फिर आपने जीएसटी जो है यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, आपने जीएसटी जो है यहाँ 2 साल पहले 1.5 साल पहले पढ़ा होगा, या जो भी फैकल्टी के पास आपने टैक्सेशन लगाया है, जीएसटी आपको बिल्कुल भी अच्छे से समझ में नहीं आया। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि जो टैक्सेशन फैकल्टी के पास आपने टैक्स लगाया हुआ है, डीटी बहुत अच्छे से हो जाता है और जीएसटी बिल्कुल अच्छे से नहीं होता है, तो वो स्टूडेंट्स को ये फास्ट ट्रैक कोर्स बहुत हेल्प करता है। तो ये फास्ट ट्रैक कोर्स एक तरह से पूरा जीएसटी में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, लेकिन स्पीड में चलेगा, समझ में आएगा आपको, डोंट वरी, समझ में आएगा, पर ओके स्पीड में भी चलेगा और आपका पूरा रिवाइज भी होगा। अब इसमें सर आप इसको फुल कोर्स क्यों कह रहे हो? क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे सेक्शन टू सेक्शन, लाइन बाय लाइन पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए ये रेगुलर कोर्स है, फुल कोर्स है, और थोड़ा स्पीड में भी चलने वाला है, इसलिए ये जो है रिवीजन कोर्स है। फिर आपका एक सवाल होगा, सर ये जो अगर यहाँ पे ये अगर स्पीड में चलेगा तो क्या हमें समझ में आ जाएगा? बिल्कुल समझ में आएगा। ओके, ये कोर्स में मैंने टाइम कहाँ सेव किया है? मैंने टाइम किया है कि मैं जो हिस्ट्री समझाता हूँ, स्लोली समझाता हूँ, वो हिस्ट्री जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहीं समझाता हूँ। उसके बाद में जब हम कंसेप्ट ओके यहाँ पे पढ़ते हैं तो मैं आपसे चार्ट ड्रॉ करवाता हूँ रेगुलर कोर्स में, लेकिन यहाँ पे चार्ट ड्रॉ नहीं करवाऊंगा, यहाँ पे स्क्रीन पे चार्ट आ जाएगा और डायरेक्टली स्क्रीन चार्ट्स जो है वो स्क्रीन पे समझाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ट्स मैं रेगुलर कोर्स में लेता हूँ वही चार्ट्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि स्क्रीन पे चार्ट आ जाएगा और स्क्रीन पे चार्ट आने के बाद जहाँ तक है मैं फटाफट आपको समझा दूंगा, तो वहाँ हमारा टाइम से हो जाता है। उसके बाद में बेटा मैं रेगुलर बैच में एक कंसेप्ट पे 2-3 प्रॉब्लम के स्टडीज वगैरह समझाता हूँ। ओके, यहाँ पे हर कंसेप्ट पे एक एक प्रॉब्लम होगा, कंसेप्ट पूरे हो गए और हर कंसेप्ट पे एक एक प्रॉब्लम होगा। मतलब क्या कि स्टूडेंट्स का इसमें पूरा जीएसटी रिवाइज भी हो जाएगा, उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ओके मैंने एक बार पूरा जीएसटी अच्छे से फिर से रिवाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि बेटा जीएसटी ही आपको टैक्सेशन सब्जेक्ट में अबव 80 मार्क्स के लिए ले जा सकता है। अगर जीएसटी अबव 80 मार्क्स के लिए लेके जा रहा है तो आपको जीएसटी पूरा रिवाइज करना है। अगर आपको जीएसटी बेटा यहाँ पे पूरा रिवाइज करना है तो ये फास्ट ट्रैक कोर्स जो है बहुत काम आएगा। पर फिर से एक बार कह दूं, ये रिवीजन कोर्स नहीं है, एक तरह का पूरा रेगुलर कोर्स है। तो आप बहुत अच्छे से जीएसटी एक बार कर सकते हो विद इन 50 आवर्स, और 25 आवर्स हमारे ओके मेन क्वेश्चन के क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब ये तो डिस्कशन रहा यहाँ पे अबाउट कि हमारा जो है रेगुलर कोर्स और फास्ट ट्रैक कोर्स हमें कैसे हेल्पफुल होगा। सर अगर आपका सवाल होगा कि सर हमें सिर्फ रिवीजन करना है, हमें पूरा कंप्लीट रेगुलर ओके फिर से नहीं करना है, ओके कोई आपका ऐसा कोर्स है क्या जो 20-25 आवर्स में रिवीजन हो जाए? तो फिलहाल बेटा अभी तो उसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं, अभी तो हमारे पास सिर्फ ये फास्ट ट्रैक कोर्स है, और ये फास्ट ट्रैक कोर्स आप बहुत अच्छे से कर सकते हो और डेफिनेटली आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये फास्ट ट्रैक कोर्स। जीएसटी एक तरह से पूरा अच्छे से हो जाएगा, तो इसलिए जब जीएसटी मैंने ये फास्ट ट्रैक कोर्स में पढ़ाया है, ओके फास्ट ट्रैक फुल कोर्स एग्जाम ओरिएंटेड, फिर से एक बार कहता हूँ फास्ट ट्रैक फुल कोर्स एग्जाम ओरिएंटेड, तो जीएसटी जब मैंने इसमें पढ़ाया है तो ऐसा पढ़ाया है कि जैसे आपको जीएसटी पता ही नहीं है। ओके, हमारे कंसेप्ट ओके आगे बढ़ रहे हैं, स्पीड भी मेंटेन हो रही है, आपका हर कंसेप्ट पे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रहा है और हर कंसेप्ट डिटेल में डिस्कस भी हो रहा है, तो आप रियली इसको एंजॉय करोगे फास्ट ट्रैक फुल कोर्स से रिलेटेड। ठीक है बेटा, ठीक है। यहाँ पे तो आई होप आपको रेगुलर कोर्स और फास्ट ट्रैक फुल कोर्स, आई रिपीट फास्ट ट्रैक फुल कोर्स एग्जाम ओरिएंटेड, इसका डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। हाँ, किसी को भी अगर कोर्स बाय करना है तो वो हमारे वेबसाइट पे जाके vsmartacademy.com पे जाके सीए इंटर में ये सुपर 35 सॉरी फास्ट ट्रैक कोर्स जो है वो बाय कर सकता है। साथ साथ में डीटी का भी फास्ट ट्रैक कोर्स अवेलेबल है, तो आप कम्बो भी ले सकते हो, आईडीटी और डीटी दोनों का फास्ट ट्रैक कोर्स का आप कम्बो भी ले सकते हो। डन बेटा, तो चलिए इस कोर्स के बारे में आपको थोड़ी डिटेल जानकारी दे देता हूँ कि किस तरह से आपको यहाँ पे अमेंडमेंट्स कवर होगी, किस तरह से आपकी यहाँ बेटा मटेरियल आपको मिलेगा, अमेंडमेंट्स कवर होगी, तो इसकी पूरी जानकारी मैं आपको डिटेल में यहाँ पे दे देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ टैक्सेशन ये सब्जेक्ट के बारे में। टैक्सेशन आपका सीए इंटर में ग्रुप 1 में होता है, ग्रुप 1 में होता है, और ये पेपर 4 होता है, पेपर 4 होता है। ठीक है,
अब बेटा ये जो पेपर 4 है, बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है। ये आपको अच्छा स्कोर करवा सकता है और ये आपका बहुत अच्छा रिजल्ट भी लगवा सकता है। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है तो डेफिनेटली इस पे आपका बहुत अच्छा होल्ड चाहिए। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको टैक्सेशन में अ, हम सब्जेक्ट की बात करें और मार्क्स एलोकेशन देखें, मार्क्स एलोकेशन, फिर आपको नोट्स कैसे मिलेगी, ठीक है, आपकी अमेंडमेंट्स कैसे कवर होगी, अमेंडमेंट्स कैसे कवर होगी, और नंबर ऑफ लेक्चर्स और आवर्स कितने लगेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब बेटा मैं आपको ये बता दूं कि आपको टैक्सेशन ये सब्जेक्ट में डीटी, जिसे हम इनकम टैक्स कहते हैं, और आईडीटी, आईडीटी में स्पेशली जीएसटी। अगर हम मार्क्स की बात करें तो डीटी आपको 60 मार्क्स का होता है और जीएसटी 40 मार्क्स का होता है। जीएसटी आपको 40 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब जी हम मैं डीटी की बात नहीं करूंगा, वो तो विजय सर आपको डिटेल में बताएंगे इंट्रोडक्शन लेक्चर में। हम बात करेंगे डीटी की। डन। तो सॉरी, हम बात करेंगे आईडीटी की, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी की। ठीक है, ये जो है 40 मार्क्स का आपको रहेगा। 40 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन दो यहाँ पे बेटा इसके वेटेज ऑफ मार्क 40 है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप सीए इंटर का कोई ग्रुप क्लियर करके जाओगे और आप आर्टिकलशिप में जाओगे तो आज आपको जीएसटी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको अनपढ़ माना जाता है, अनपढ़ माना जाता है। और जीएसटी आज वन ऑफ द मोस्ट चेंजिंग सब्जेक्ट है। आई रिपीट, जीएसटी आज वन ऑफ द मोस्ट चेंजिंग सब्जेक्ट है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं ये कहूँगा कि जीएसटी आपका बहुत अच्छे से होना जरूरी है। इसके पहले भी आपने अगर जीएसटी कर लिया तो डोंट वरी, मेरे साथ ये 75 आवर्स यानी 50 प्लस 25 आवर्स, ऐसे 75 आवर्स कनेक्टेड रहिएगा। जीएसटी आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, मैं कहूँगा आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप डेफिनेटली टैक्सेशन ये सब्जेक्ट में अबव 80 मार्क्स जो है यहाँ स्कोर कर सकते हो। आप सभी का एक ही नारा होना चाहिए, हमारा एक ही नारा, हमारा एक ही नारा 80 हमें बनाना है। तो हमारा एक ही नारा 80 हमारा, ओके 80 हमारा, टैक्सेशन में 80 हमारा। तो यहाँ पे जीएसटी में आपको वैसे तो टोटल थोड़ा आइडिया दे दूं आपको, वैसे तो पता होगा लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जीएसटी में आप आपका सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट 2017, जिसे हम सीजीएसटी कहते हैं, उसके बाद में स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट 2017, जिसे हम एसजीएसटी कहते हैं। थर्ड, यूनियन टेरिटरी, ओके अब मैं शॉर्ट में लिख लूँगा, यूटी जीएसटी 2017। और फोर्थ, आईजीएसटी 2017। ओके, तो ऐसे 4 एक्ट है, ऐसे 4 एक्ट है। पर आपको सिलेबस में सीए इंटर लेवल पे ओनली सीजीएसटी है, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी आपको नहीं है। तो हम जो पढ़ेंगे बेटा, हम ओनली ये एक्ट पढ़ेंगे और वो है सीजीएसटी एक्ट। इसके टोटल अप्रोक्सीमेटली 171 सेक्शन है, पर हमें इतने इंटर लेवल पे नहीं पढ़ना है हमें। ओके, यहाँ पे इसके अप्रोक्सीमेटली 50 सेक्शंस ही पढ़ना है, उसमें के भी कुछ सेक्शंस हमको अप्लीकेबल नहीं है। तो 50 सेक्शंस ही हमें सीए इंटर लेवल पे पढ़ना है 40 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो ये रहा रिगार्डिंग टू आईडीटी जीएसटी के बारे में 40 मार्क्स। अब बेटा ये 40 मार्क्स में आपको 12 मार्क के एमसीक्यू आ जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी केस स्टडी बेस्ड भी एमसीक्यू आते हैं। तो 12 मार्क के एमसीक्यू को आ जाते हैं और 28 मार्क्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं। चलिए, तो ये था हमारा, जहाँ तक देखा जाए कि
मार्क्स एलोकेशन कितना रहेगा, और आपको जो है यहाँ पे आईडीटी 40 मार्क्स में आपको कौन सा एक्ट अप्लीकेबल होगा, तो आपको सीजीएसटी एक्ट ही अप्लीकेबल होगा और वही हमें पढ़ना है। आपको आईडीटी में सॉरी टैक्सेशन ये सब्जेक्ट में अबो 80 स्कोर करने हैं, तो जीएसटी आपका बहुत अच्छा होना जरूरी है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नोट्स से रिलेटेड। चलिए बेटा, तो अब हम बात करेंगे नोट्स में, स्पेशली मैं आईडीटी की बात करूंगा। आपको नोट्स कैसे मिलेगी आईडीटी की, तो अगर आप ये फास्ट ट्रैक कोर्स बाय करते हो, आप फास्ट ट्रैक कोर्स बाय करते हो, तो बेटा नोट्स जो है आपको यहाँ पे, पहले तो मैं बात करूंगा रेगुलर मटेरियल, रेगुलर मटेरियल, रेगुलर मटेरियल। तो ये आपको जीएसटी का ये रेगुलर मटेरियल बेटा ये मिलेगा आपको। ओके, फास्ट ट्रैक जीएसटी फॉर यस सीए इंटर एज वेल एज ओल्ड एंड न्यू सिलेबस दोनों के लिए। ये मटेरियल की खास बात ये बेटा कि ये मटेरियल में पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, कलर बुक है, मैंने बहुत जगह स्पेस भी रखा है चार्ट्स निकालने के लिए। तो ये टोटल जो मटेरियल है, ये मटेरियल मैं आपको होगा पूरा जीएसटी जो है ओके अराउंड 167 पेजेस में ख़त्म कर दिया है। 167 पेजेस में ओके पूरा जीएसटी ख़त्म कर दिया है, तो देखिए कितना फास्ट हो जाएगा। ओके, तो ये मटेरियल 167 पेजेस का है। तो अगर ये मटेरियल देखें तो आपको फास्ट ट्रैक बुक मिलेगी। ओके, तो यहाँ एक बुक मिलेगी रेगुलर मटेरियल जो 167 पेजेस की होगी, 167 पेजेस की, जिसमें पूरा जीएसटी कवर किया है बेटा, जिसमें पूरा जीएसटी कवर किया 160 पेजेस में। ओके, इसमें तो प्रॉब्लम्स इसके अंदर इन कुछ तो लिए ही है, साथ साथ में मैं आपको और बात बताऊंगा। तो ये हमारी रेगुलर बुक जिसमें एवरी प्रोविजन इन डिटेल ओके यहाँ कवर की है, पूरा फुल कोर्स बेटा, कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ है। मैं रेगुलर जैसा ही पढ़ाऊंगा, मैं ये सोच के पढ़ाऊंगा कि भाई आपने कुछ पढ़ा ही नहीं जीएसटी का। ओके, तो इसमें आपका पूरा अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा, और अगर कोई मुझे पहली बार सुन रहा होगा ना तो उसका भी कवर हो जाएगा, पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। 167 पेजेस का आपको एक पूरा बुक मिलेगा ओके आपके बुक सेट में। दूसरा बेटा आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन बैंक मिलेगी, क्वेश्चन बैंक मिलेगी, जिसे हम कहते हैं क्वेश्चनर, जिसे हम कहते हैं क्वेश्चनर। ये हमने नाम रखा था, स्पेलिंग भी हमने, ये है बेटा ओके जीएसटी क्वेश्चनर, ये है ओके आपके रेगुलर बुक से क्वेश्चनर बड़ा है, रेगुलर बुक से क्वेश्चनर बड़ा है। ओके, तो नाउ क्वेश्चनर ओके स्पेलिंग हमने स्पेशली ऐसे रखा है। ये आपको एक बुक मिलेगी, ये भी कंप्लीटली कलर्ड बुक रहेगी, कलर्ड बुक रहेगी, और जहां जहां जो पॉइंट पे आपने एम्फसाइज करना है वो पॉइंट्स पे हाईलाइट भी रहेगा। अब इसके कुछ फीचर्स आपको बताता हूँ। फीचर्स ये है कि इसमें मोर देन 500 क्वेश्चन सॉल्व है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, और आईसीएआई के अभी इशू किए हुए जो आपके अटेम्प्ट को लगे अप्लीकेबल हो गए, वो सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस इसमें कवर किए हैं, और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ये फास्ट ट्रैक कोर्स में। तो क्वेश्चन या डिस्कशन भी हमारा होगा, आई रिपीट क्वेश्चन या डिस्कशन भी हमारा बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। इसमें ओके पूरे पास एग्जामिनेशन कवर्ड क्वेश्चंस कवर्ड है, आरटीपी के क्वेश्चंस कवर्ड है, उसके बाद में मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस कवर्ड है, मैंने बनाए हुए बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कवर्ड है, अमेंडमेंट से रिलेटेड सभी क्वेश्चन इसमें कवर्ड है, आईसीएआई ने जितने भी क्वेश्चंस पब्लिश किए सब इसमें कवर्ड है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाउ बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं ओके जिनको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ने की आदत होती है, उनको मटेरियल नहीं, उनको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ने की आदत होती है, तो बहुत से स्टूडेंट्स जो है बेटा यहाँ पे ओके बस ये बुक उठाते हैं, है यहाँ पे 300 350 पेजेस की बुक है, रेगुलर मटेरियल से बड़ी है, लेकिन ये पढ़ लो दैट्स ऑल, आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आप आउट ऑफ 40 मैं कहता हूँ ये अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया क्वेश्चन बुक तो आपको 35 मार्क्स अच्छे से मिल सकते हैं। ओके, और इसमें के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम फास्ट ट्रैक में कवर करेंगे। ओके, आपके साथ मैं कंटिन्यूस पूरा डिस्कशन करते रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बैंक जिसके क्वेश्चनर्स भी हमने कवर किया है, और सभी क्वेश्चंस, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। और मैं तो ये कहूँगा मेरा कोर्स होते ही आप रेगुलर मटेरियल से ज़्यादा क्वेश्चनर्स उठाओ, आप सेल्फ पढ़ो, मैं तो डिस्कस करूंगा पर आप सेल्फ पढ़ते जाओ, देखो कितना कॉन्फिडेंस आता है। और आपको टैक्सेशन में अबव 80 लेना है, और जीएसटी में आउट ऑफ 40 35 मार्क्स आपको लेना है,
ठीक है, ये यहाँ तक है क्वेश्चन बैंक्स। उसके बाद में क्या है बेटा, उसके बाद में आपको जो है ये वॉल चार्ट आपको मिलते हैं, ये फॉर क्विक रिवीजन। ओके, थर्ड में ये लूंगा वॉल चार्ट्स, थर्ड में लूंगा बेटा वॉल चार्ट्स। ये वॉल चार्ट्स आपको दो चार्ट्स मिलेंगे, जिसमें दो चार्ट में पूरा जीएसटी कवर्ड है। ये वॉल चार्ट्स का जस्ट आपको बताता हूँ किस तरह से होता है। ये वॉल चार्ट मेरे पास जो एग्जांपल है, इसमें क्या होता है बेटा, सभी चैप्टर एक में से कनेक्ट किए जाते हैं, यानी जीएसटी में सभी चैप्टर का कनेक्शन एक में से कैसा है, ये पूरा कंप्लीट वॉल चार्ट बनाया जाता है, जो आप वॉल पे लगा दो या फिर फोल्ड कर करके पढ़ सकते हो। तो ये वॉल चार्ट्स जो है बेटा, ये वॉल चार्ट्स भी इसमें कवर्ड किए गए हैं। ओके, ये क्विक रिविजन है, मतलब क्या, मैं आपको बताऊँ क्या, मैंने मेरा मटेरियल आपके पढ़ने के स्टेप्स के हिसाब से पढ़ा। ओके, पढ़ने की जो स्टेप्स होती है वो स्टेप्स के हिसाब से बनाया हुआ है। पहले आप रेगुलर बुक पढ़ लो फटाफट, फिर रेगुलर बुक छोड़ दो, क्वेश्चन बैंक पढ़ लो। ओके, क्वेश्चन बैंक में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, साथ साथ में पढ़ोगे तो बहुत फायदा मिलेगा। और फिर एग्जाम के पहले क्विक रिवीजन के लिए वॉल चार्ट्स जो है वो आपको मिलते हैं। ओके, तो हम रेगुलर मटेरियल और क्वेश्चन बैंक तो देखेंगे ही, और इन बिटवीन फास्ट ट्रैक कोर्स में ओके मैं चार्ट रिवीजन भी करवाऊंगा, जो हमारे आवर्स का पार्ट नहीं होगा। आई रिपीट, जो हमारे आवर्स का पार्ट नहीं होगा, 75 आवर्स का पार्ट नहीं होगा, पर इन बिटवीन में आपको ना यहाँ पे ओके चार्ट रिवीजन देके बूस्ट करते रहूंगा। तो इन बिटवीन जो है चार्ट रिवीजन आपको दूंगा, जो आपको जितना भी हमने पढ़ाया फटाफट रिवाइज करने की आदत हो जाएगी। अब ये चार्ट रिवीजन कैसे होते हैं मैं बताता हूँ। यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स होते हैं, और मैं फास्ट ट्रैक के बीच में भी दूंगा आपको, जो हमारे 75 आवर्स का पार्ट नहीं होगा, लेकिन आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। आप यूट्यूब पे जाओगे बेटा, आप YouTube पे जाओगे और आपने सर्च किया चार्ट रिवीजन बाय विशाल भट्टर सीए इंटर लेवल पे, तो आपको ये लेक्चर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और ये लेक्चर्स की प्लेलिस्ट मिलने के बाद आप इसको प्ले भी कर सकते हो। मैंने देखो कंप्लीट चार्ट जो है यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, और ये आपको रिवीजन के लिए बहुत हेल्प होता है, और ये वीडियोज़ मेरे यूट्यूब पे आ जाते हैं बेटा। ओके, ये लेक्चर्स मेरे यूट्यूब पे आ जाते हैं और आपको बहुत हेल्प होती है रिवीजन के लिए। और मैं ये चार्ट लेक्चर्स आपको ओके फास्ट ट्रैक के इन बिटवीन जो है ऐसे लेक्चर देते रहूँगा। जैसा आज का लेक्चर है, समझ लो 3। ओके, और मुझे लगता है कि 3 के बाद आपने इतना रिवाइज करना चाहिए, इतना छोटा सा रिवाइज करना चाहिए, तो मैं उतना सा वीडियो इसमें से निकाल के आपको जो है 3A करके दे दूंगा। तो जहाँ पे भी 3A आया, 6A आया, 12A आया, मतलब समझ जाना कि वो चार्ट रिवीजन है और सर हमें बूस्ट कर रहे हैं पूरा रिवाइज करने के लिए। तो बेटा आपका पूरा कोर्स में इसमें कर लूंगा, पूरा कोर्स में इसमें कर लूंगा, एज वेल एज आपका रिवीजन भी करवा लूंगा। ओके, बस हमारा एक ही नारा 80 हमारा। ओके, एक ही नारा 80 हमारा। ओके, तो हमें इस बार टैक्स में 80 मार्क्स लेने ही लेने हैं। चलिए, उसके बाद में दोस्तों बेटा जहां तक देखा जाए, ये तो हमने देखा मटेरियल के बारे में। तो एक बार फिर से देखो, रेगुलर मटेरियल आईसीएआई का मटेरियल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ इसमें कवर कर रहा हूँ। क्वेश्चन यार तो मोर देन इनफ है, आप पढ़ोगे उतना कम है, तो क्वेश्चन यार मेरे साथ पढ़ लेना, और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके क्लास के साथ ही करवा लूँगा। और वॉल चार्ट्स जो है बेटा, तो ये वॉल चार्ट्स भी ओके रिविजन जो है साथ साथ में भी करवा लूँगा, और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो। ओके, फिर आते हैं, हम बात करते हैं अमेंडमेंट्स पे। ओके सर, अमेंडमेंट का क्या स्टेटस है आप बताइए। तो अमेंडमेंट जो है समझ लो, आपकी यहाँ जो एग्जाम होगी, एग्जाम लेते हैं May 21। अब आते हैं बेटा एक बार फिर से अब आते हैं बेटा अमेंडमेंट्स पे। ठीक है, तो अमेंडमेंट्स में अगर आपका एग्जाम May 21 होगा, May 21 एग्जाम होगा, ठीक है, तो आपको अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल होती है 31 अक्टूबर 2020, 31 अक्टूबर 2020 तक की अमेंडमेंट्स आपको अप्लीकेबल हो जाती है। और ये जो कोर्स है फास्ट ट्रैक कोर्स, ओके, ये पूरी अमेंडमेंट्स इसमें कवर्ड है। ओके, पूरी अमेंडमेंट्स, इसलिए अगर आपने 2 साल पहले कोर्स किया होगा, 3 साल पहले कोर्स किया होगा, बहुत टाइम गैप हुआ होगा, तो इस बीच में 3-4 अटेम्प्ट की अमेंडमेंट्स आ गई, तो अब वो आपको 3-4 अमेंडमेंट संभाल के रखो, देखो, और ये जो हो जाता है ओके वो फिर से देखो। इससे अच्छा आप ये कोर्स ले लोगे ना, तो इसमें सभी अमेंडमेंट्स अभी तक की जो आपके एग्जाम को अप्लीकेबल है वो सब कुछ इसके अंदर आ जाएगी बेटा। ओके, तो ये अमेंडमेंट कोर्स आपको इस तरह से हेल्प करेगा। उसके बाद में अगर हम बात करें तो
नंबर ऑफ लेक्चर्स, ओके, मैं नंबर ऑफ लेक्चर्स तो देखो कम ज़्यादा होते रहेंगे, पर मैं आवर्स बता देता हूँ। 75 आवर्स का ये कोर्स है, प्लस माइनस, ओके प्लस ही हो सकता है, माइनस तो मुश्किल है, लेकिन ओके 75 आवर्स में मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन इसमें ओके आप समझ लेना कि 10 आवर्स के आसपास थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये 85 प्लीज़ मत कंसीडर करना। मेरा टारगेट है 75 आवर्स में मैं कंप्लीट कर दूंगा। इसमें ओके प्लस माइनस 10 आवर्स हो सकता है, माइनस तो नहीं होगा, पर ओके 10 घंटे बढ़ सकता है, पर मैं आपका बहुत अच्छे से कवर कर लूँगा। इसलिए प्लानिंग जो है इसको कंसिडर करके आपने बनाना है लेक्चर की, जो अब मेरे लेक्चर्स आपको साथ साथ में देखने हैं जीएसटी के। ओके तो चलिए, ये हुआ आपको जो मैंने पूरी डिटेल्स बताई रिगार्डिंग टू यहाँ पे कि हमारा जो सब्जेक्ट है किस तरह से हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैसे डिटेल में हम इसको कवर करेंगे। ठीक है बेटा, यस और नो? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन। पर मैं आपको कह दूं, फिर से एक बार कह दूं कि ये रिवीजन कोर्स नहीं है। ओके, ये कंप्लीट फुल कोर्स लिया जा रहा है थोड़ा स्पीड में, यानी रिवीजन से बहुत ज़्यादा, रेगुलर से कम। ओके तो इस तरह से आपका पूरा कोर्स हो जाएगा, बहुत गैप हो गई होगी और आपको जीएसटी बहुत अच्छे से करना होगा, तो ये कोर्स में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब एक लास्ट, जो भी यहाँ पे जिसने भी पीडी लिया है बेटा, तो पीडी आने को टाइम लगेगा, यानी पीडी आने को 10 से 15 दिन लगेंगे। तो 10 से 15 दिन जो है यहाँ पे, यानी 15-20 मार्च के आसपास आएगा। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है यहाँ पे कन्वर्ट हो जाए। जो अगर आपने पीडी लिया होगा तो आप जो है यहाँ ऑनलाइन डाउनलोड में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि पीडी आने में टाइम लगेगा। हाँ, तब तक आप डीटी कंप्लीट कर सकते हो। 20 मार्च के आसपास पीडी आएगा, तब तक आप डीटी कंप्लीट कर लेते हो और बाद में आप आईडीटी कंप्लीट करते हो, तो इट्स ओके। अदरवाइज मेरे ओके लेक्चर अपलोड होना चालू हो जाएगी कल से। तो अब ऐसे सिचुएशन में मैं आपको इतना मतलब यही कहूँगा कि यहाँ पे ऑनलाइन डाउनलोड ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब आपको सवाल आएगा कि सर इसको कन्वर्ट कैसे करना है, तो बेटा इस यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन चैनल जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन चैनल में हम आपको एक लिंक देंगे कि आपको कन्वर्ट करने के लिए जो अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, और जो भी कुछ डिफरेंस होगा वो डिफरेंस आपको दे दिया जाएगा। अगर आप कन्वर्ट करते हो तो पेन ड्राइव का जो अमाउंट होता है वो डिफरेंस का रिफंड आपको आ जाएगा। डोंट वरी फॉर दैट। 10 दिन में आएगा, 15 दिन में आएगा, 20 दिन में आएगा, क्योंकि अभी बहुत वर्कलोड है, लेकिन आ जाएगा, मैं आपको एश्योर करता हूँ। दूसरी बात बेटा मैं आपको ये कह दूँ कि डिस्क्रिप्शन कॉलम में एक यहाँ पे टेलीग्राम की चैनल लिंक दी हुई है। ओके वो चैनल लिंक जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम की वो लिंक जरूर ज्वाइन करें। ओके अगर आप नहीं ज्वाइन करोगे तो बहुत पछताओगे, तो उसको ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि मेरी जो भी अपडेट्स है, छोटी छोटी अपडेट्स जो है वो उसमें आती रहेगी। अब देखो ये डेली बेसिस पे मैं रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि ये स्टूडियो रिकॉर्डिंग है, तो डेली बेसिस पे मैं रिकॉर्ड करूंगा और रिकॉर्ड करके यहाँ पे अपलोड करूंगा। कभी कोई रीज़न की वजह से, जेन्युइन रीज़न की वजह से मेरे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो मैं वो टेलीग्राम लिंक पे बता दूंगा कि आज रिकॉर्ड नहीं हो पाया, आज लेक्चर नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको फटाफट रिकॉर्ड करके दूं। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ रीज़न की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया तो मैं उसका ओके टेलीग्राम लिंक पे ओके बता दूंगा। इसलिए आप वो टेलीग्राम लिंक जो यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन होता है, या पहली कमेंट जो होगी हमारी, आई रिपीट पहली जो कमेंट होगी वो कमेंट जरूर देखिएगा, उसमें आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी और उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा आज के आज ही। ओके उसमें कोई यहाँ पे हलगर्जी नहीं, उसमें कोई निग्लिजेंस नहीं, ठीक है। उसके बाद में एक और बात बता दूं बेटा कि ये जो है मैंने स्टूडियो रिकॉर्डिंग किया है, तो कभी शेड बदल सकता है, कभी मेरा अपीयरेंस बदल सकता है। ओके तो इग्नोर इट, क्योंकि स्टूडियो रिकॉर्डिंग है, आपको पता है ये चीज़ें होते रहती है। उसके बाद में मैंने जो रेगुलर क्लास लिया था, रेगुलर क्लास के जो वीडियोस मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियोस जो है आपने पूरा स्लोली और अच्छे से करने चाहिए, तो वो वीडियोस मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा साथ साथ में। तो कभी कभी हो सकता है, क्योंकि जो मैंने रेगुलर लाइव स्ट्रीमिंग क्लास लिया था, तो उनके साथ जब बच्चों के साथ बात करता हूँ तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे सर तो बच्चों के साथ बात कर रहे हैं। हाँ, उसके वीडियोज़ में कहीं कहीं यूज़ कर सकता हो। ओके तो उसका आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आई होप आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अब मैं देख लेता हूँ, अगर मेरे से कुछ और बच गया होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। ओके तो चलिए, मैंने सभी जानकारी आपको दे दी है, तो अब डिस्कशन शुरू करते हैं, ठीक है? ओके